चलिए, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यहां पर आपके लिए जो है ना, केमिस्ट्री का जो कि 11 नवंबर के दिन जो भी स्टूडेंट का केमिस्ट्री का परीक्षा 11 नवंबर, और सभी विद्यार्थी का केमिस्ट्री का जो सेकेंड पाली में जो है आपका जो है 11 नवंबर को ही जो है परीक्षा होगी। और यहां पर जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ये आपका 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहां पर आपको फेक क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन हम आपको एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको इस वीडियो में जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर की मिलेगा। आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है और आपका 70/70 नंबर आएगा। और हाँ, इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा में भी हम आपका 70 में 70 ठुकवाएंगे नंबर। लेकिन आप लोग जरूर जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जैसे हम वीडियो अपलोड करें अगले विषय का आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, दबा के आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सब्सक्राइब तो अभी के अभी तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का, है ना। सेट कोड सबका सेम ही रहने वाला है। एग्जाम में आपको 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प रहेगा, जिनमें से कोई एक सही रहेगा। एग्जाम में आपको ओएमआर सीट जो है मिलने वाला है, और आपको 35 प्रश्न का जवाब देना है। कितने प्रश्न का जवाब देना है? ओनली जो आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो ये देखिए आपका असली प्रश्न है, और पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। एकदम ये क्वेश्चन को एकदम 2, 4, 10, 20 बार देखो, लेकिन सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या, घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेविज जालकों की संख्या कितनी होती है? देखिए घनाकार क्रिस्टल जो है इसमें पूछा जा रहा है क्या, ब्रेविज जालकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देखिए 4 यहां पर दिया जा रहा है, तो बोलो सही कितनी होती है? 14 होती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला का डी याद रखिएगा, एकदम एक एक क्वेश्चन टकराएगा हूबहू, एकदम पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पहला एक में एक आप लोगों ने करेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ का गुण आपका विभिन्न दिशाओं में जो है समान गुण एकदम नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। असली प्रश्न पत्र है तो बिल्कुल भी सेशन मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। चलिए क्वेश्चन में तीसरा पूछा जा रहा है क्या, है ना, काय केंद्रित जो है पूछा जाए घनाकार इकाई सेल में पैकिंग जो आपका जो गुणवत्ता है ना, प्रगुणता जो है यह पूछा जा रहा है कितनी होती है? प्रगुणता पूछा जा रहा है कितनी होती है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा 0.68 इसकी जो है ना प्रगुणता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है, विलाय के 1000 ग्राम या 1 केजी में जो है घुले हुए विलय की जो है मोल की मोलत्ता पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? मोलत्ता होगा, मोल है ना, मोलत्ता होगा, मोल प्रवाह में से जो है सभी की बात हो रही है। द नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑफ डिसॉल्व्ड जो है पूछा जा रहा है, क्या सॉल्वेंट इज कॉल्ड डैश की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसको मोलत्ता है ना, मोलत्ता कहते हैं, मोलरिटी इंग्लिश में कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में 5 देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका अनुषंग गुणधर्म का जो है उदाहरण नहीं है? अनुषंग गुणधर्म जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? देखिए जरा आपके सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए अनुषंग जो है गुणधर्म का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन नहीं होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा आपका धनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनत्व यानी डेंसिटी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। असली प्रश्न पत्र है पहले स्टूडेंट, एकदम मिस नहीं करना है, और इस वीडियो को एकदम अपने दोस्तों के साथ भी जो है ना शेयर जरूर करना है, ठीक है। एकदम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण जो होता है आपका क्या होगा? डेंसिटी होता है। राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही जवाब है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। और हाँ, अगर वॉइस या कुछ भी इशू होता आप लोग जो है ना बताते चलिएगा कि अगर कुछ भी प्रकार की नेटवर्क या जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग जरूर बता दीजिएगा कहां से नेटवर्क इशू है या जो भी इशू हो, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर लगाओ तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी यहां पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। आपके स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में जो है आदर्श विलयन का उदाहरण कौन होगा? आदर्श विलयन जो है इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। C6H6 एवं C6H5CH3 जो है ये आपका आदर्श विलयन का जो है उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। 25 सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में जो है किसके जो है 0.1 जो है मोल गुल का जो है पूछा जा रहा है, दिखते होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा आपका CaCl2 का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक बार दबा के अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और इस वीडियो को आप लोग जो है ना कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो सके, ठीक है। एकदम असली प्रश्न है, बिल्कुल मिस नहीं करना। अगला प्रश्न देखो 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है,
है एक फैराडे की विद्युत धारा क्या होगी। चलिए आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। एक फैराडे का जो है ना क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, एकदम पूरा का पूरा ओरिजिनल सेम क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, सेम मिलने वाला, एकदम इधर उधर कुछ नहीं रहेगा। चलिए 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 31.76 ग्राम तांबा होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 पॉइंट जो है 76 ग्राम तांबा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा पहले स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबका सही जवाब आना चाहिए, सभी विद्यार्थी है ना बढ़िया से देखो और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो है ना हूबहू लड़ने वाला है। ठीक है, चलिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बस समझ लीजिए है ना, एक एक क्वेश्चन यहाँ जो हम बता रहा हूं यही नंबर क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलेगा, इधर उधर नंबरिंग भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, 9 नंबर प्रश्न है क्या, किसी विद्युत रासायनिक सेल में पूछा जा रहा है रेडॉक्स जो है अभिक्रिया होने के लिए जो है बल का मान निम्नलिखित में से कौन, रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए क्या होगा, बताओ जरा, बल का मान निम्नलिखित में क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, स्थिर होगा या शून्य की बात हो रही है। चलिए आप लोग आंसर लगाइए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। तो बोलो से धनात्मक होगा, बिल्कुल सही जवाब है, पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अर्धशील अभिक्रिया के लिए जो है मानक इलेक्ट्रोड जो है विभव क्या होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलो सही कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा 0.35 जो है वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है 11, जंग जो है पूछा है ना, जंग जो है यह पूछा जा रहा है क्या है, जंग की बात हो रही है और जंग जो है पे स्टूडेंट ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, हाइड्रिक है ना, क्या आपका हो जाएगा है ना, हाइड्रेटेड जो है क्या होगा आपका फेरिक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा है ना, हाइड्रिक है ना, रुक जाइए जरा, पूरा ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा, हाइड्रेटेड जो है आपका क्या हो जाएगा, फेरोक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए सेतु लबन में निम्नलिखित में जो है किसका उपयोग होता है। देखिए सब क्वेश्चन एकदम 2-3 बार यह वीडियो देखना है, एक ही बार से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, 2-3 बार देख के जो है सब क्वेश्चन रट लीजिएगा। देखिए यहां पर बात हो रही सेतु लबन निम्नलिखित में किसका उपयोग होगा, KCl, KVR है ना, AgNO3 या CuSO4, सब क्वेश्चन ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा पहले विद्यार्थी। चलिए बहुत बढ़िया, 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, KCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में यहाँ पर 13 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो है वेग स्थिरांक निम्नलिखित में आपको बताना क्या होगा, तापक्रम होगा, द्रव्यमान होगा, प्रतिकारक होगा या समय होगा, है ना। और एक दो स्टूडेंट पे हमें है ना बड़ी हंसी भी आता है, ठीक है, एक दो ऐसे इतना मूर्ख विद्यार्थी हैं ओरिजिनल जो आपका असली प्रश्न पत्र को फेक लिख रहे हैं, ये वही लोल बता बच्चा है ना, जो फेल करते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा उसमें है ना ओरिजिनल नहीं समझेगा, जो फेक क्वेश्चन रहेगा उसको ओरिजिनल एग्जाम जब वार्षिक परीक्षा को उसको ओरिजिनल समझ के चल जाएंगे, यही लोल बता बच्चा इसी को कहते हैं। ठीक है, इतना बुद्धि, थोड़ा सा भी अकल नाम की चीज ही नहीं है एक दो स्टूडेंट के अंतर्गत, है ना। कौन असली क्वेश्चन है कौन नकली है कुछ भी, है ना, क्या तुम पास करोगे बताओ जरा, थोड़ा सा भी अकल का यूज करो। जब हम बार बार बता रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, फेक क्वेश्चन है, फेक क्वेश्चन है, जब फेक क्वेश्चन है ही तो तुम देख क्यों रहा, नहीं देखो तुम वीडियो, है ना। ऐसा एक दो स्टूडेंट होता है ना, मूर्ख वाला स्टूडेंट होता है, पूरा मूर्ख, 0% नहीं, पूरा 100% मूर्ख। ठीक है, जब हम आपको बोल रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, फेक क्वेश्चन है, अरे जब तुमको जब लग रहा है फेक क्वेश्चन है मत देखो, देखेगा अभी वीडियो, फेक क्वेश्चन है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बोलो से कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा, इसका तापक्रम हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, क्वेश्चन में यहाँ देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, किसी है ना रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई जो है होती है, अब बताना इसकी रासायनिक अभिक्रिया की जो है दर इकाई क्या होती है, ये आपका होता है मोल लीटर जो है आपका सेकेंड हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात किया पहले विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 15, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, भिन्नांक जो है हो सकता है, भिन्नांक क्या हो सकता है बताइए जरा, 4 ऑप्शन है आपको दिया जा रहा है, तो बोलोगे इससे जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, है ना। देखो अभिक्रिया की कोटि भी हो जाएगा, अभिक्रिया की आपका जो है ना जिसको बोलते हैं मोलेकुलरिटी भी वो बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 16, देखो
16 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो है कोलाइड है ना, कोलाइड कणों का जो है गमन क्या कहलाता है? कोलाइड कणों का गमन जो है ये आपका जो है विद्युत कण जो है संचलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल जो है कार्य करता है? भौतिक अधिशोषण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? भौतिक अधिशोषण की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका वांडर वल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, वांडर वल्स होता है। ये जो आपका भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है, भौतिक अधिशोषण है ना, तो ये आपको याद है वांडर वल्स ही कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट, क्वेश्चन में 18 देखो, एंजाइम क्या है? यहां पर देखिए बात हो रही है क्या, एंजाइम की बात हो रही है। अब बताना एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आपका एक प्रोटीन होता है, ये आपका क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। उत्तर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 19 देखिए, 19वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। देखो जल का जो है ना पृष्ठ तनाव जो है वो कम कर देता है, वह क्या है बताइए जरा, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, वो आपका उत्प्रेरक होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर है, उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, एकदम असली प्रश्न है ना। 100 बार बोले या 1 बार बोले, एकदम जब हमने बोल दिया असली प्रश्न है तो असली है। निम्नलिखित में कौन आपका लाइफलिक कोलाइड नहीं है? देखो लाइफलिक कोलाइड पूछा जा रहा है, कौन नहीं होगा? तो आपको क्या याद होगा, है ना, कोहारा हो जाएगा, दूध गोंद, या है ना पूछा जा रहा है क्या? यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात हो रही क्या पे स्टूडेंट, निम्नलिखित में यह पूछा जा रहा है क्या? जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का आंसर दीजिए। तो 20 नंबर, देखते कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। चलिए लगाओ तो सभी विद्यार्थी आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा, निम्नलिखित में कौन आपका लाइफलिक कोलाइड नहीं है? एक बार सभी विद्यार्थी लाइक बटन भी दबा लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पे स्टूडेंट। आपको हम वार्षिक परीक्षा का भी वही क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में टकराएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़े रहोगे तब आपको सारे क्वेश्चन का आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और गारंटी देते हैं आपको फर्स्ट डिवीजन करने से जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको एक भी वीडियो में आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फटाफट। चलिए अब यहां पर बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा? तो बोलो सर कुहासा हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि देखो लाइफलिक कोलाइड आपका दूध होता है, गोंद होता है, खून, ये सब के सब लाइफलिक कोलाइड है, और नहीं है तो आपका कोहारा नहीं हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉग। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका, है ना, बिल्कुल सही जवाब होगा कोहरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है ना, या ध्यान रखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा सेंटअप में, तो सेम रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन में, है ना। वार्षिक परीक्षा के लिए भी याद रखना, है ना। पूछा जाए लाइफलिक कोलाइड नहीं है तो आपको याद ना कोहरा नहीं होगा, जिसको फॉग बोलते हैं। अगर कोलाइड, है ना, पूछा जाए एग्जाम में, है ना, लाइफलिक कोलाइड है, वार्षिक परीक्षा के लिए बता देता हूं, दूध गोंद या खून दे दे, तो आपका ये गोंद वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है लाइफलिक कोलाइड में, तो ये भी ध्यान रखना। नहीं पूछा जाए तो याद रखना कोहरा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अयस्को की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये पूछा जा रहा है अयस्को के जो है प्रगलन में गालक जो है इसका कार्य क्या होता है? गालन जो है ना, गालक का कार्य पूछा जा रहा है क्या होता है? तो इसका कार्य होता है अशुद्धियों को दूर करना। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशुद्धियों को दूर करना। असली प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। यहां पर बात हो थायराइड भी, है ना, थर्माइट जो है विधि जो है ना, थर्माइट विधि में जो है अवकारक क्या होगा? अवकारक पूछा जा रहा है क्या होगा? यहां पर देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलोगे सही कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, एल हो जाएगा, 100% ऑप्शन नंबर डी होगा। एकदम असली प्रश्न है, और असली प्रश्न को नहीं देखोगे तो एकदम फेक क्वेश्चन मत देखना, यही क्वेश्चन असली है, गारंटी देता हूं। और सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम के बाद आकर देख लेना, यही सब के सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से होता है? कॉपर धातु का निष्कर्षण जो है ये आपका कॉपर पायराइट से होता है। किससे होता है? कॉपर पायराइट से होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कॉपर पायराइट से होता है। एकदम असली प्रश्न है, एकदम छाप देना है परीक्षा में, और वार्षिक परीक्षा का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। आप लोग अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और डेली क्लास कीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम जो है विलयन से कराकर जो है प्राप्त की जा सकती है? अब बताने इससे क्या प्राप्त होगा? अगर सोडियम जो है अगर कराएंगे अभिक्रिया तो इससे क्या प्राप्त होगी? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो बोलो सही इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो एजी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और आप लोगों का केमिस्ट्री तैयारी लेवल बढ़िया नहीं है ना, आप लोग सेंटअप के बाद डेली आपका 6 बजे, है ना, रात्रि 9 बजे और दिन में 12 बजे 3 क्लास होती है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं आपका फर्स्ट डिवीजन 400 पार नंबर जाएगा। कुछ भी हो जाए आपको 400 के नीचे नंबर नहीं रहने देंगे, फर्स्ट डिवीजन गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा, है ना, यूट्यूब पे आप, है ना, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, एजुकेशन गैलेक्सी, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है,
अमोनिया गैस जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है शुष्क किया जाता है? अमोनिया गैस जो शुष्क किया जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, यानी CaO के हो जाएगा, CaO हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 25 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, फास्फोरस अणु का सूत्र क्या होता है? फास्फोरस जो अणु जो है प्यारे विद्यार्थी, इसका सूत्र होता है आपका P4 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, P4 हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए जरा असली प्रश्न एकदम एग्जाम में जाकर बहुकाल मचाना है ना। अगला क्वेश्चन 27 का, निम्नलिखित में कौन सबसे कम जो है वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील कौन होगा? सबसे कम जो वाष्पशील होता है आपका H2S होता है। क्या होता है? H2S होता है। सब क्वेश्चन ये पढ़ा है और जो बच्चा डेली पढ़ते हैं उनको सारा क्वेश्चन याद होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता? आपको ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं है ना। हाइड्रोक्लोरिक नहीं बनाता, यानी HCl नहीं बनाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एकदम असली प्रश्न है, एकदम एग्जाम में छापना, एक एक क्वेश्चन हूबहू टकराएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वहां पे सबका सेट कोड यही रहेगा, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन आपका शून्य के अतिरिक्त सिर्फ जो है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण जो है कारक कौन होगा? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपका F2 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए 30। अब देखो यहां देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है ना, F4 का आकार जो होता है वर्ग तलिया या आपका स्क्वायर प्लेनर जो होता है ना, वर्ग तलिया या स्क्वायर प्लेनर दे देते, ये आपको लगा देना XCF4 का। अगर XCF2 का अगर पूछा जाए तब बोलो सही कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? देखिए जरा 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, बोलो सही कौन सा हो जाएगा? अगर 2 की अगर बात किया जाए तो आपको अष्टफलकीय लगा देना है ना, रैखिक नहीं लगाना, अष्टफलकीय तब लगाना XCF2 लगे तो। अगर XCF4 हो तो वर्ग तलिया है ना, स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न देखिए यहां पर देखो है ना, 31 नंबर प्रश्न क्या है? जलीय घोल निम्नलिखित में कौन सा आयन जो है रंगीन है? देखिए कौन सा आयन रंगीन की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा है ना V3+ हो जाएगा, आपका रंगीन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या है, 32 देखिए 32 नंबर क्वेश्चन यहां देखो है ना, 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा है ना। प्रथम संक्रमण तत्व क्या होगा? देखिए बात हो रही क्या यहां पर, बात हो रही क्या है ना, द फर्स्ट जो है ट्रांजिशन जो एलिमेंट इज डैश की बात हो रही है, यानी प्रथम जो है आपका संक्रमण तत्व क्या होगा? स्केडियम होगा, निकेल होगा, क्रोमियम या कॉपर। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, एकदम 32 नंबर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा सेंटअप में भी, ठीक है, एकदम इधर उधर कुछ नहीं होगा, याद रखना स्केडियम हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जिस तरह आपको सेंटअप में जो है आपका हमने पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, मंथली एग्जाम में पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, क्या आपको एनुअल एग्जाम में भी इसी तरह का सपोर्ट चाहिए? एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके एक बार यस लिख दो। क्या आपको एनुअल एग्जाम में भी इस तरह चाहिए है ना? सिर्फ एकदम कोड भाषा में यस लिख दीजिए, मतलब समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप लोग यस लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सर आपको क्या एनुअल एग्जाम में भी इस तरह का मदद चाहिए। ये आपको मदद मिल जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से है ना। और कैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे इस वीडियो के अंत में या डिस्क्रिप्शन में देंगे। जो बच्चा पूरा देखोगे उन्हीं को सिर्फ उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग जुड़े रहिए, हम आपको अंत होते होते जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है ना पिन कर देंगे या और चैट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग एक बार यस लिख के बता दीजिए कि हाँ सर जी हमको मदद चाहिए, तो जरूर बताना, ठीक है। प्रथम जो संक्रमण तत्व क्या होगा? स्केडियम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। चैनल का नाम याद रखिएगा एजुकेशन गैलेक्सी और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर मदद मिलेगा, 100% वादा है। निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत का जो है सबसे अच्छा सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है ना? आपका एजी होता है सबसे अच्छा सुचालक। तो राइट आंसर क्या होगा? 33 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एजी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 34 देखिए, 34वां प्रश्न यहां पर है, पीतल निम्नलिखित में किसका जो है मिश्र धातु है? देखिए जरा पीतल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहां पर? पीतल जो है किसका मिश्र धातु की पूछा जा रहा है। तो आपको याद ना Cu और Zn का मिश्र धातु होता है आपका पीतल। राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर यहां देखिए 35वां प्रश्न क्या है ना, सभी लिंगेंड पूछा जा रहा है क्या है ना होते हैं, सभी लिंगेंड क्या होते हैं? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाने का प्रयास कीजिए है ना। ये अरे लेविश सम होगा, लेविश भस्म होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं। देखो सभी की बात हो रही है ना, सभी की बात हो रही है, तो लगाओ तो आप लोग आंसर इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार सभी विद्यार्थी अभी देखो, बहुत सारे विद्यार्थी अभी लाइव सेशन में है ना जुड़े हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। देखो जरा है ना, इतना भी कंजूसी मत करो कि आपका रिजल्ट ही ना बने है ना।
कंजूसी मत कीजिए सब्सक्राइब करने में, ठीक है, और एकदम मन लगा के पढ़िए, मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और सबके सब विद्यार्थी एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास करना है ना। और मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता जो है ना आपका जो है शोर मचाए, ठीक है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखो है ना, सभी लिंगेंट जो होता है ये आपका क्या होते हैं, तो आपको देखो लुईस अम्ल जो है, लुईस अम्ल तो नहीं होगा, है ना। ये आपका उदासीन भी नहीं होगा, है ना। और यहां पर देखो क्या है, लेविस भस्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लेविस जो है ना, लेविस या देखो अगर यही आपका लुईस क्षार रहता तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहां पर भस्म दिया गया है तो आंसर डी हो जाएगा। एग्जाम के लिए हम आपको दृष्टि से बता देते हैं, है ना, सभी लिंगेट जो होता है ये आपका लुईस जो है, ऑप्शन डी में हम आपको लिख देते हैं। लुईस क्या होता है, लुईस आपका क्षार होता है, सभी लिंगेट क्या होता है, लुईस क्षार होता है। ये वाला ऑप्शन दिखेगा तब ये लगाना, एनुअल एग्जाम के लिए बता दिया, ठीक है। फिलहाल इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, है ना, 35 के बाद जो है 36 नंबर, देखो 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां देखो क्लोरोफिल में जो है उपस्थित रहता है। अब आपको बताना है क्लोरोफिल में क्या उपस्थित रहता है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलो सही कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लोरोफिल में तो आपको पता है ना मैग्नीशियम रहता है, इतना इजी क्वेश्चन है ना। ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, 37 देखिए 37 में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, CuH2O4 जो है +2 में, है ना, 2+ आयन की जो आकृति कैसी होती है। अब इसकी जो आकृति पूछा जा रहा है कैसी होती है, तो आपका जो है वर्ग समतलीय होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, और है ना स्क्वायर प्लेनर ही जो है ना, ये आपको याद है ना, XCF4 का भी आकार होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखो 38 देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है यहां पर दिख रहा है, जटिल यौगिक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। जटिल यौगिक जो आपका दिया गया यहां पर, इसके जलीय विलयन में आयनों की संख्या जो है पूछा जाए कितनी होती है, चार ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें 3 होती है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन परीक्षा में लड़ेगा, सेम रहेगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या है, और इसको याद कर लीजिए बाहर से, है ना, ये मत सोचिएगा ABCD लिख के जाकर छाप दोगे ही, हमें पता है, लेकिन एनुअल एग्जाम में के लिए दृष्टिकोण से यहां से कम 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, तो एनुअल एग्जाम के लिए तो रटना पड़ेगा ना पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन आपका अध्रुवीय है, अध्रुवीय की बात हो रही है ना, अध्रुवीय आपका क्या होगा, CCl4 होता है, CCl4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो एकदम केमिस्ट्री आपको जो है ना इतना बढ़िया से हम आपको कवर करवा देंगे कि आपका ही जलवा रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो है ना, बातों से नहीं, आपको रातों से, है ना, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, और है ना रिजल्ट तभी आपका बेहतर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से जो है अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है बताइए जरा। अभिक्रिया करके आपका क्लोरो जो है ना, आपको क्या होगा, है ना पिक्रीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोपिक्रीन। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 41 नंबर प्रश्न का, आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, CH3 जो है ना, CH3 बॉन्ड जो है आपका CH3 बॉन्ड Br जो है, इसका यूपीएससी नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका यूपीएससी नेम होता है आपका 2 ब्रोमो निकल जाएगा, यहां से 2 मिथिल, है ना, प्रोपेन हो जाएगा, उत्तर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 43 में प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेधक के रूप में होता है। देखिए निषेधक जो है ना, निषेधक के रूप में किसका उपयोग होता है बताइए जरा। निषेधक, हमको पता है आप लोगों का केमिस्ट्री तैयारी लेवल बढ़िया नहीं है, लेकिन हम आपको वादा करते हैं, आपका गारंटी दे रहा हूं फर्स्ट डिवीजन का, तो आपका केमिस्ट्री में भी भौकाल मचवाएंगे। आप लोग डेली जो है 6 बजे, 9 बजे और दिन में 12 बजे, ये 3 क्लास चलती है। अभी फिलहाल आपका सेंटअप के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और लाइक बटन दबा लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए अब आंसर लगे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका उपयोग जो निषेधक के रूप में होता है बताओ जरा। निषेधक के रूप में आपका क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए 44वें प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा जो है मूलक जो है उपस्थित रहता है बताइए। जब प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही है, आपको है ना 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपका क्या होगा, बॉन्ड CH2OH हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 44 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, प्राइमरी अल्कोहल, है ना, अल्कोहल तो हो गया वो एक्चुअली आप लोग लगाओ तो आंसर, किसी को डाउट भी इस क्वेश्चन में। चलिए
एक बार जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए, कमेंट हो या चैट सेक्शन हो, है ना। जो स्टूडेंट अभी देख रहे हो, जो स्टूडेंट बाद में, जो स्टूडेंट एग्जाम में जाने के बाद देख रहे हो, आपको पता ही कि हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब आप लोग क्या करना है, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे या जब भी देखोगे, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपका दोस्त मित्र है उनसे भी आप लोग सब्सक्राइब करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोन CS2OH एकदम 100% करेक्ट आंसर है। चलिए, सबका ये, है ना, बी ही आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बी इज राइट आंसर। क्या होगा? बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब देखो, एक दो स्टूडेंट फिर आ गया है, बोल रहा है रियल पेपर है। अब बताओ हम क्या करें, है ना। नदी में नहाकर आपको दिखाकर बोले क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है? कल जब परीक्षा में, है ना, जब आप लोग, है ना, 11 नवंबर के दिन जब परीक्षा में बैठोगे तब पता चल ही जाएगा कि हाँ सर जी जो बता रहे थे एजुकेशन गैलेक्सी वाले सर, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन ही दे रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी निसंदेह होकर पढ़िए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। 45 नंबर प्रश्न देखो क्या है। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं रहता तो हम आपको गेस करके देते हैं ना, लेकिन आपका ओरिजिनल पेपर है, इसलिए हम आपको ओरिजिनल असली प्रश्न कह रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखो C2H5OH जो एवं CS3 जो है, बोन OCS3 जो है, यह पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना। फिर देखो, इसमें तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था, डी वाला ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। नन ऑफ दीज लगा देना है ना। 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 46वां प्रश्न है। बड़े पैमाने की बात है, बड़े पैमाने पर जो है मेथिल अल्कोहल जो है बनाया जाता है, बड़े पैमाने पर जो है ना, मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। अब बताइए जरा कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा? 46 का। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है ना। क्या होगा? पायरोलिग्नियंस जो है अम्ल से हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखिए जरा 47 देखो। 47वां प्रश्न क्या है? ईथर में उपस्थित, ईथर की बात थोड़ी, इसमें उपस्थित क्रियाशील मूलक क्या होगा? ईथर का क्या होता है? ईथर का देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यही आपका क्रियाशील मूलक है ना। 2 डॉट ऊपर रहेगा, 2 डॉट नीचे रहेगा, और है ना लेफ्ट और राइट आपका, है ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, है ना, 48वां क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर प्रश्न है क्या, है ना, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने से जो है पूछा जा रहा है बनता है। अब बताना क्या बनता है? ये आपका 2,4,6 जो है ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न क्या है? एल्डिहाइड एवं कीटोन जो है दोनों का जो है सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्डिहाइड एवं कीटोन जो है इसका सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है? CnH2nO हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, किसके जो है अमोनिकल, है ना, गोल को जो है पूछा जा रहा है क्या टोलेन का अभिकर्मक जो है कहा जाता है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका Ag, है ना, NO3 को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है, AgNO3। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 51वां प्रश्न का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? यहां पर बात हो रही CS3 बॉन्ड CS, बॉन्ड CS3 बॉन्ड CS2 बॉन्ड CS2 जो है इसका IUPAC नेम बताना है। क्या बताना है? IUPAC नेम बताना है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलो सही कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है? ये आपका 2 मिथिल जो है ब्यूटेनल हो जाएगा, तो उत्तर सी ऑप्शन क्या होगा? 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन 52 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? यहां पर बात हो रही क्या, अभिक्रिया जो है ना, 2HCHO प्लस जो है NaOH जो है ना, CH3OH प्लस, है ना, H जो है COO को जो है पूछा जा रहा है क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका जो केनिजारो, अब इसको पूछा जाए कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? इसको कहते हैं केनिजारो अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? केनिजारो, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां पर देखो क्या है ना, यहां पर देखो क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अभी, है ना, ये आपका हो गया था 52, 53 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में किसके द्वारा, है ना, एल्डिहाइड एवं कीटोन में जो है अंतर किया जाता है? देखो किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ाया हूं। यहां पर बात हो रही क्या, है ना, किसके द्वारा जो है एल्डिहाइड एवं कीटोन में जो है अंतर किया जाता है? ये आपका जो है फेलिंग घोल के द्वारा किया जाता है, फेलिंग घोल के द्वारा जो है अंतर किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर 54 का आप लोग आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन आपका अम्ल जो है ना, विनेगार में जो है उपस्थित रहता है ना। देखो आपका विनेगार जो है ना, इसमें कौन उपस्थित रहता है? ये आपका जो एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया जो है ना, अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है? ये आपका बॉन्ड COOH होता है, तो याद रखना ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बॉन्ड COOH होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा 56 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट
आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में जो है सबसे जो है निर्बल अम्ल कौन होगा? सबसे जो है निर्बल अम्ल की बात हो रही है ना, सबसे निर्बल अम्ल होता है आपका CH3COOH होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। CH3COOH जो है ये आपका निर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 57 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। यहाँ पर तो 56 हो गया, है ना। यहाँ देखो क्या है ना, है ना। चलो 56 के बाद जो है ना निर्बल अम्ल तक हो ही गया ना। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, 57 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका है ना लैक्टिक अम्ल है। देखो लैक्टिक अम्ल पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुसूत्र जो है C3H9N के द्वारा जो है निरूपित किया जाता है। अब बताना आपको क्या निरूपित किया जाता है ना। 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी होगा, है ना। ए है ना 1 एंगस्ट्रॉम है ना, एमीन 2 एमीन 3 एमीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर प्रश्न क्या है, एमीन में पूछा जा रहा है क्या, एमीन में नाइट्रोजन का है ना संकरण होता है। एमीन में नाइट्रोजन का जो संकरण होता है ये आपका sp3 के द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, sp3 के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहां देखिए 60 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, एथिलेमीन की अभिक्रिया जो है नाइट्रस अम्ल से जो है कराने पर क्या होता है? बताओ, जो नाइट्रस अम्ल से अगर कराएंगे ये आपका बनेगा C2H5OH बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, C2H5OH बनता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना। 61 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में जो है सबसे जो है निर्बल भस्म कौन होगा। देखिए सबसे निर्बल भस्म की बात हो रही है, तो सबसे निर्बल होता है आपका NH3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, NH3। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, 62 नंबर प्रश्न है, सुक्रोज का जो है जल अपघटन जो है क्या कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन जो है यह आपका कहलाता है जल योजन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल योजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर प्रश्न क्या है, एमिनो अम्ल में है ना, एमिनो जो है अम्ल में पाए जाने वाला जो है पूछा जा रहा है क्या, क्रियाशील है ना, क्रियाशील जो है समूह क्या होगा। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला जो क्रियाशील जो समूह जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ जरा। बोथ जो है आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखो आपका दोनों हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो, है ना, यहाँ देखो COOH भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर चलोगे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया चलते हैं स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन में 64 देखो, है ना, कुछ क्वेश्चन कटा हुआ है लेकिन मैनेज कर लीजिए क्योंकि सेम क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन आपका साधारणता जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। शरीर के द्वारा क्या नहीं बनाएगा, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन या हार्मोन। देखो विटामिन और हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, 4 ऑप्शन है आपको दिया जा रहा है। क्या विटामिन तो हरा सब्जी में मिलता है, तो ये क्या शरीर से बना सकते? नहीं बना सकते, है ना। यही तो पूछा जा रहा है, नहीं बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब, विटामिन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है 65 देखिए 65 में प्रश्न क्या है ना, संगणक बहुलक का, है ना, संगणक बहुलक जो है इसका उत्पाद क्या होगा। संगणक बहुलक जो है इसका उत्पाद होता है आपका नाइलॉन 6 होता है। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ाया था वही सब क्वेश्चन लड़ा है परीक्षा में, सेंटअप में। चलिए 66 में प्रश्न क्या है, पहला जो है औद्योगिक रूप में जो है संश्लेषित रबर कौन है। संश्लेषित रबर जो होता है ये आपका मैथिल रबर, ये आपका संश्लेषित रबर होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, है ना, मैथिल रबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 67 नंबर प्रश्न देखो 67 है क्या, फिनॉल निम्न से किसके जो है निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिनॉल की बात हो रही है, फिनॉल आपका होता है बैकेलाइट के जो है निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 68 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। ये वार्षिक परीक्षा में भी लड़ेगा, सेंटअप में तो पूछ ही दिया है, वार्षिक के लिए भी खास है ना। बुखार को जो आपका है ना एंटी, देखो क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया, एंटीबायोटिक है, उपशामक है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 68 का, ठीक है। यहां पर देखो 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर लगाइए। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन सी दवा बुखार को कम करता है। चलिए लगाइए, तो आप लोग एंटीबायोटिक दवा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। चलिए आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट, 68 का राइट आंसर क्या होगा। 68 का क्या होगा, ए होगा, एंटीबायोटिक लगता है ना। आप लोग बताओ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें डाउट है ना। 68 नंबर, बस 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको मात्र जो है 35 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है। 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है ना 70 में से, ठीक है। एंटीपायरेटिक, है ना, एंटी जो है ना पायरेटिक हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन सी ही हो जाएगा, एंटीबायोटिक नहीं हो जाएगा, एंटीपायरेटिक ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वही पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है ना, कौन सी दवा बुखार को कम करता है, एंटीपायरेटिक दवा होगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पूछा जा रहा है क्या, प्राय किसका उपयोग जो है ना
निरीक्षक के रूप में होता है। निरीक्षक के रूप में आपका किसका होता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है ना। और आज का आखिरी प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न का, आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। पूछा जा रहा है क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना एंटीबायोटिक क्या होता है? तो ये आपका होता है ना क्लोरम जो है फेनिकॉल हो जाएगा। तो उत्तर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 70 में से कितना ऑप्शन करेक्ट किए हो। और हाँ, सभी विषय का आप लोग आंसर की प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और सर्च बटन में टाइप कर लेना है आपको, है ना, biharboard.co आप लोग सर्च कर लीजिएगा, है ना। biharboard.co जैसे सर्च करोगे यहाँ पर बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा और जैसे क्लिक करोगे आपको जो है ना नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर जो है बीएससी न्यूज में जैसे देखो फिजिक्स दिख रहा है, यहीं से आपको केमिस्ट्री भी दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करोगे, इस रूप में आपका पेज खुलेगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा यहां पर आपको आंसर की देखो दिख रहा है। और यहां से आप लोग ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया गया है, यहां से सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। एनुअल एग्जाम के लिए भी बहुत मदद मिलेगा, आप लोग जरूर व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा यहीं से, ठीक है। तो आप लोग biharboard.co टाइप कर लीजिए या आप लोग सर्च कर लीजिए thebiharboard.com, ठीक है। thebiharboard.com सर्च करोगे तो आपके सामने इस है ना स्पेलिंग देख लीजिएगा, thebiharboard.com, thebiharboard होम दिखेगा। यहां पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना, इस रूप में आपका पेज खुलेगा और यहां पर आपको आंसर की का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहीं से आपका मैथ हो गया और आपको केमिस्ट्री का देखना है, यहाँ पर केमिस्ट्री दिख जाएगा। इस रूप में आपका पेज खुलेगा, पूरा आपको देख लेना और यहीं से आपका आंसर की मिलेगा अपडेट, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दो वेबसाइट बता दिया, आराम से आप लोग विजिट कीजिए biharboard.co या आप लोग टाइप कर लीजिए BIHAR है ना BOARD thebiharboard.com सर्च कीजिए और सभी विषय का आंसर की जरूर प्राप्त कर लीजिए। और इस वीडियो को आप लोग सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर लेना है, जितने नए विद्यार्थी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर जरूर करना है। फिजिक्स का आपका वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और चैनल पे जाइए आपको मिल जाएगा। और सभी स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एनुअल एग्जाम में भी पूरा मदद मिलेगा, ठीक है। अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का प्यारा वीडियो को कैसा लगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है।